समझ लेते हैं कि अगर ईरान अमेरिका को ये दे देता है, मतलब जो एयरबेस है ना, मकराम एयरबेस, ये अगर दे देता है तो किस शर्त पे देगा। देखो क्या है कि लगभग लगभग $8 बिलियन का जो पैसा है, वो $8 बिलियन एड जो है ना, वो अमेरिका के पास में सीज है। अब अमेरिका के पास कौन सा पैसा सीज है साथियों? वर्ष 2001 से लेकर के वर्ष 2021 तक, जब तक अमेरिका ने यहाँ पे अनकंट्रोल्ड शासन किया, उस समय पे क्या था कि जो भी दुनिया से मानवीय मदद आती थी ना, चाहे यूनाइटेड नेशन से आए या दुनिया से किसी भी ग्रुप से फंड आए, तो ये क्या होता था, अमेरिका उसे अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करता था पूरे अफगानिस्तान में। तो जिस समय अमेरिका गया, उस समय पर लगभग लगभग $8 बिलियन का जो फंड था ना, वो अमेरिका के पास में था। ऐसा आंकड़े बताते हैं। $8 बिलियन का मतलब ये हो गया कि अब ये वो चाहता है तालिबान कि भाई किसी भी तरीके से सबसे पहले तो पूरे वर्ल्ड में जो तालिबान का शासन है ना, तालिबान को एक वो मिले, मतलब मान्यता मिले। जैसे कि अमेरिका ये करा सकता है। क्यों करा सकता है? क्योंकि अमेरिका ने सीरिया में ऐसा किया है। सीरिया में जो मतलब आतंकवादी या जो विद्रोह गुट था, उस विद्रोह गुट को सत्ता में बिठा करके और उसे पूरे वर्ल्ड से एक मतलब लीगल रूप से सरकार की मान्यता दिला दी। ऐसा करा सकता है केवल अमेरिका ही, क्योंकि अमेरिका की मानने वाले लोग हैं ज़्यादा, देश हैं ज़्यादा। जो देश जैसा अमेरिका बोल देता है, वैसी सब पट 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 करने लगते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है कि प्रेशर टैक्टिस कैसे कि जो चारवाहा बंदरगाह रोका है ना, उससे सबसे ज़्यादा अगर इम्पैक्ट पड़ेगा ना, तो अफगानिस्तान पे पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान से व्यापार लगभग लगभग बाधित हो जाएगा। तो पहली बात तो ये बोल सकता है डोनाल्ड ट्रंप कि भाई आप आ जाओ, टेबल पे बात कर लो, और टेबल पे बात कर लो तो मैं आपके लिए चारवाहा बंदरगाह भी खोल दूंगा, और आप हमें एयरबेस दे दो, और मैं आपका जो $8 बिलियन का फंड है वो भी रिलीज़ कर दूंगा, और जो दुनिया के अंदर है वो मैं आपको मान्यता भी दिलवा दूंगा। तो पहली बात तो ये है कि जो अफगानिस्तान है, एक सिचुएशन तो ये बन रही है कि हो सकता है जिस तरह से हम्बल टोटा बंदरगाह है जो कि चीन ने लीज पे ले रखा है, ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका को जो अफगानिस्तान है वो कुछ शर्तों के साथ में कि भाई पूरे विश्व में आप हमारी सरकार को मान्यता दिलाएं, और अब हम आपका हमारा जो $8 बिलियन का जो फंड है वो आप उसे रिलीज़ कर दें, और दूसरी बात है उसके बदले में हम आपको अफगानिस्तान के अंदर जो एयरबेस है तुम्हारा मकराम एयरबेस, उस पर आपकी एंट्री दे देंगे। क्योंकि इसलिए उसने ये कहा है कि मैं अफगानिस्तान पर शासन नहीं करना चाहता, मेरा जो उद्देश्य है एयरबेस लेने का वो चाइना को काउंटर करना है। तो दो सिचुएशन बनती है। पहली सिचुएशन तो ये कि भाई चाइना को काउंटर करना, मतलब चाइना तो नहीं चाहेगा, मतलब वो एक भी तरफ से अफगानिस्तान मना करता है तो युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे। दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि अगर ये मान जाता है या टेबल पे आ जाता है, बैठ के बात कर लेता है, तो हो सकता है जो मकराम एयरबेस है इसे 99 साल के लिए लीज पे दे दिया जाए अमेरिका को, ये भी हो सकता है। अब H1B वीज़ा के ऊपर जो पलटे हैं